एएसपीएस परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार, सलाम, आदाब। फ्रेंड, मैं अपने सारे एएसपीएस साथी को एक इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाह रहा हूँ, जो मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है इस नेटवर्क मार्केटिंग में। मैं बी कुमार एएसपीएस मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का मार्केटिंग हेड, और मैंने अपने लाइफ का एक इम्पोर्टेंट लगभग 15 से 17 साल हमने इस ट्रेड में एज ए ट्रेनिंग डिवीज़न में एमएलएम को ज़िंदगी का महत्वपूर्ण समय दिया। अगर हम कंपेयर करते हैं पिछले 15 से 20 साल में नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता के रेशियो का, तो ऐसा पता चलता है, ऐसा ग्राफ सामने आता है कि पहले के बनिस्पत संसाधन ज़्यादा होते हुए भी आज से 20 साल पूर्व हमारे जो नेटवर्कर साथी जो सक्सेस हुए हैं, जिन्होंने एमएलएम में सफलता का परचम लहराया है, सफलता का झंडा पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान से बाहर भी उन्होंने कई एक कंट्री में अपने सफलता का परचम लहराया है। तो आज से 15-20 साल पहले जो भी लोग सक्सेस हुए, ऐसा नहीं था कि उनके पास पहले से कोई मर्सिडीज कार थी, ऐसा नहीं था कि उनके पास महंगे एंड्रॉयड मोबाइल हुआ करते थे, ऐसा नहीं था कि उनके पास बहुत कीमती और सुंदर बाइक हुआ करती थी। बिल्कुल ही कम संसाधन में, बिल्कुल ही एक सामान्य व्यवस्था में, सामान्य संसाधन में मैंने उस चीज़ को प्रैक्टिकल देखा है, प्रैक्टिकल अनुभव किया है। अपने बहुत सारे जो हमारे ट्रेनिंग पीरियड के जो साथी हुआ करते थे, जो लीडर हुआ करते थे, जिन्होंने सफलताएं हासिल की है, मतलब बिल्कुल ही सीमित संसाधन में अपने आप को इस ट्रेड में सफल होकर दिखाया है। लेकिन इधर जब हमारा संसाधन बढ़ा, हमारे पास फास्ट चलने वाले कार हैं, बाइक हैं, एंड्रॉयड मोबाइल है। पहले लोग बहुत सारे किताब लिटरेचर लेके चलते थे, आज आपके पास देखिए सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे मोटिवेटर हैं, बहुत सारे नेटवर्क के लीडर हैं जिनके आप मोटिवेशन से प्रेरित होते हैं। फिर भी सफलता का जो एक रेशियो है घटते जा रहा है, घटा है। और ख़ासकर प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस की मैं बात करूं तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में सफल लोगों का संख्या घटा है पिछले इस 20 साल का, अगर हम एक रेशियो तैयार करें तो। रीज़न क्या है इसके पीछे कि लोगों ने शॉर्टकट तरीके का रास्ता अपनाना शुरू किया। लेकिन मैं अपने एएसबीएस एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के हर एक उस साथी को जिन्होंने आज इस कंपनी को साइन किया है, या जो 3 महीना से इस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, या कंपनी के उद्घाटन पीरियड से हैं, या कंपनी के मैनेजिंग बोर्ड से हैं, या कंपनी के कोर कमेटी से रिलेटेड है, चाहे वो फाउंडर हो, चाहे वो नए लीडर हो, मैं उनके लिए एक मैसेज देता हूँ, संदेश देता हूँ कि जब हमारा सभ्यता का विकास हुआ, फ्रेंड, हमारे सभ्यता का विकास कहाँ से शुरू होता है? हमारे सभ्यता को गति कहाँ से मिली? एक खुरदरा पत्थर, जो खुरदरा गोल था, और वहाँ से हमारे सफलता में एक गति आई। फिर हम धीरे धीरे थोड़ा और शिक्षित हुए, थोड़ा और हमारा मानसिक विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, और हमारी सभ्यता उस पत्थर के गोल चक्के से भर के काठ के चक्के में कन्वर्ट हो गया। तो हमारे सभ्यता को थोड़ी सी और तेज गति मिली। फिर थोड़ा और हम शिक्षित हुए, फिर थोड़ा और हम जागरूक हुए, हमारा डेवलपमेंट हुआ, और उस चक्के पर रबर चढ़ गया, मतलब रबर का आविष्कार हुआ। और आज आप देख रहे हैं जो भी मोटर गाड़ियों में जो रबर के टायर लगा हुआ है, तो पहले के बनिस्पत आज हमारी जो पीढ़ी है, हमारा जो सिस्टम है, काफ़ी तेज है। हम और डेवलप हुए, हम ज़मीन से उठ के आसमान में जाने लगे, अंतरिक्ष में जाने लगे, चांद तारों पर जाने लगे, ग्रह उपग्रह नक्षत्रों पर जाने लगे। उस रॉकेट में, उस विमान में, उस जेट में, उस मिशन में जिसमें भी चक्के लगे, वो चक्के भी गोल हैं। तो हम देखते हैं कि शुरू से जहाँ से हमारा सभ्यता का विकास हुआ, वो पत्थर का चक्का भी गोल था, वो लकड़ी का चक्का भी गोल था, वो रबर का चक्का भी गोल था। आज रॉकेट में, जहाज़ में, जेट विमान में लगने वाले चक्के भी गोल हैं। कभी ट्रायंगल नहीं हुआ, त्रिभुजाकार नहीं हुआ। मतलब सफलता, सभ्यता कितना भी फास्ट हो जाए, सूत्र एक ही होता है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि तब भी हमारी सभ्यता में गति की शुरुआत हुई, और आज हमारी सभ्यता चांद पर झंडे फहरा रही है, लेकिन सूत्र वही है कि हमारा चक्का गोल है। ये चीज़ आज हमारे नेटवर्कर साथी लोग भूल गए हैं।
नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, कोई बाईपास नहीं है, कोई शॉर्टकट रास्ते नहीं है, कोई ऐसा मंत्र नहीं है, कोई ऐसा मोटिवेशन नहीं है, कोई ऐसा बुक्स नहीं है, कोई ऐसा लीडर नहीं है, कोई भी ऐसा तिक्रम नहीं है, कोई ऐसी नेटवर्क इंडस्ट्री में जादुई छड़ी नहीं है कि कोई लीडर को मिल जाए और उस छड़ी को घुमाए और वो रातों रात या महीने 2 महीने 6 महीने में सफल हो जाए। बस सफलता का जो रेशियो घटा है, लोग शॉर्टकट तरीके से इसमें सफल होना चाहते हैं, रातों रात करोड़पति अरबपति बनना चाहते हैं। दोस्त ये मार्केट है, ये पूरा जो इकोनॉमी मार्केट है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि इसमें सारे चीज़ अच्छे हैं, है ना। बहुत कुछ कम अच्छे चीज़ हैं तो कुछ बुरे चीज़ भी हैं। मार्केट में बहुत सारे लुभावने चीज़ आते हैं जो आपको रातों रात करोड़पति बनाने का सपना दिखाते हैं, और लोग जाने अनजाने चाहे न चाहते हुए भी उसमें उलझ जाते हैं और उलझ कर खुद का नुकसान करते हैं, अपने परिवार का नुकसान करते हैं, अपने सोसाइटी समाज का, नाते रिश्तेदार का नुकसान करते हैं, और बहुत बड़ा अपमानजनित होकर इस नेटवर्क ट्रेड को अपने इस लफ्ज़ से बोल देते हैं कि ये ट्रेड खराब है, गंदा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर हम बेसिक सूत्र को अपना ले, बेसिक सूत्र को पकड़ के चले, नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए बेसिक सूत्र को आपको पकड़ना होगा। जैसे चक्का गोल पहले भी था, आज भी है, उसी तरह नेटवर्क का सूत्र पहले भी वही था, आज भी वही है। हमें बेसिक में जाना पड़ेगा। आज नेटवर्क मार्केटिंग के हमारे लीडर बोलते हैं मैं नेटवर्क मार्केटिंग के सारे चीज़ को जानता हूँ। भाई साहब, आप नेटवर्क के सारे चीज़ को जानते होंगे, लेकिन ASBS एग्रो के सभी चीज़ को आप नहीं जानते होंगे। ASBS में आने के लिए आपको बेसिक चीज़ फॉलो करना पड़ेगा, आपको लिस्टिंग करना पड़ेगा, आपको इनविटेशन करना पड़ेगा, आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट डेवलप करना पड़ेगा, लोगों में डुप्लीकेशन STP का करना पड़ेगा। ये बेसिक चीज़ हम भूल गए हैं। आज जो भी आ रहे हैं वो अपने आप को ये महसूस करते हैं कि मैं एक बहुत बड़ा परिपक्व लीडर हूँ, बहुत बड़ा अनुभवी लीडर हूँ, बहुत बड़ा जागरूक लीडर हूँ। भाई साहब, अगर आप परिपक्व लीडर होते, जागरूक लीडर होते, अनुभवी लीडर होते, और आपने अगर 10 साल 15 साल से इस ट्रेड को किया है या कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आप सफल होते, यहाँ पर आप नहीं होते। तो मैं आप लोगों से ये बोलूँगा कि बिल्कुल लोअर नर्सरी के स्टूडेंट की तरह, पहले क्लास के बच्चों की तरह आप अपना कॉन्टैक्ट लिस्ट डेवलप कीजिए। एक नेटवर्कर, जो योग्य नेटवर्कर है, जो सफल नेटवर्कर है, उसका सबसे बड़ा एक संसाधन होता है बॉस, उसके हाथ में हमेशा एक डायरी होना चाहिए, उसके पॉकेट में एक हमेशा कलम होना चाहिए, उसके डायरी में कॉन्टैक्ट लिस्ट डेली बनने चाहिए। आप अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट के ऊपर लिख दो, नाम जोड़ो या कॉन्टैक्ट लिस्ट बढ़ाओ। आप देखेंगे कि 2, 4, 10, 20, 50 से आप कॉन्टैक्ट लिस्ट शुरू किए और हज़ारों में वो तब्दील हो गया। आप कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाइए, लोगों से बनवाइए, आप उस पर इन्विटेशन करना सीखिए, इन्विटेशन कराइए। छोटा छोटा ग्रुप मीटिंग, छोटा 1-to-1 मीटिंग खुद लीजिए, अपने डाउनलाइन से दिलवाइए। छोटा छोटा ग्रुप मीटिंग खुद लीजिए, अपने डाउनलाइन से दिलवाइए। ये डुप्लीकेशन है। हम पुरानी जो सूत्र था भूल गए ना, सीखो, सिखाओ, बीच में पैसा कमाओ। ये नेटवर्क का फार्मूला है, लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। लेकिन हम क्या है, हम सीखते नहीं हैं, इसलिए कि हमारा माइंड बिल्कुल सेटअप हो चुका है कि मैं तो बिल्कुल ही परिपूर्ण हूँ। दुनिया का कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो ज्ञान से परिपूर्ण हो? ये ज़िंदगी प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल सीखने की चीज़ है, हमेशा सीखते रहना चाहिए। आज कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता है कि हम किसी भी क्षेत्र में परिपूर्ण हैं, हमने पूरी विद्या हासिल कर ली है, पूरा ज्ञान हासिल कर लिया, पूरा अनुभव हासिल कर लिया है। ज़िंदगी का मतलब ही है प्रत्येक पल सीखते रहना, सिखाते रहना, अनुभव लेते रहना, शेयर करते रहना। तो इस फार्मूला को आप अपने टीम में डेवलप कीजिए और बेसिक चीज़ पर हाईली फोकस कीजिए। बेसिक चीज़, जो भी आपके साथ नेटवर्क में लोग आ रहे हैं उनको पहले प्राथमिकता में डायरी पकड़ा दीजिए। पहली प्राथमिकता में बैठकर उनके साथ 10, 20, 50 लोगों का बैठ के उनके साथ कॉन्टैक्ट लिस्ट डेवलप करवाइए। उनको इनविटेशन करना सिखाइए। लोगों को फ़ोन पर कैसे हम बात कर सकते हैं, 10 लोगों को कैसे इनवाइट कर सकते हैं। आप जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग एक रेशियो क्रिएट करता है, परसेंटेज रेशियो क्रिएट करता है। यदि आप 10 लोगों को कॉलिंग करेंगे तो उसमें से आप देखेंगे कि 2 के साथ ही आपका मीटिंग फिक्स होगा। तो इस बेसिक तरीके से यदि आप अपने टीम को सींचना शुरू करेंगे तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना में आपका एक शिक्षित, कुशल, योग्य और अनुभवी टीम का, लोगों का एक बहुत बड़ा टीम बन जाएगा। और हमेशा वही लीडर सक्सेस हुआ है जिसका टीम कुशल हो, जिसका टीम शिक्षित हो, जिसका टीम जागरूक हो, जिसका टीम अनुभवी हो, और सभी गुणों से परिपूर्ण टीम ही पैसा कमाता है, टर्नओवर बढ़ाता है, और वही लीडर सक्सेस होता है। तो मैं विशेष रूप से अपने सारे साथी को ये मैसेज दूंगा कि बेसिक चीज़ को आप पकड़ के चले और बेसिक चीज़ों को लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा डुप्लीकेशन करवाएं। हमेशा ये रहें। देखिए, एक चीज़ मैं बताता हूँ,
किसी बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति ने का ये इंटरव्यू में था, जब वो किसी बड़े यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उनसे पूछा गया कि आप कौन हैं, तो उस समय भी वो बोले कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। होता तो वो बोलते कि मैं इस बहुत बड़े यूनिवर्सिटी का मैं प्रोफेसर हूँ, लेक्चरर हूँ। नहीं, जिस दिन आप प्रोफेसर बन जाएंगे, लेक्चरर बन जाएंगे, टीचर बन जाएंगे, आप बच्चों को अच्छा से टीच नहीं कर पाएंगे। हमेशा आप अपने जीवन में सीखते, मतलब हमेशा जीवन में छात्र बने रहिए, स्टूडेंट बने रहिए। अगर नेटवर्क में है तो आप नेटवर्क का पंडित नहीं बनिए, नेटवर्क का ज्ञानी व्यक्ति नहीं बनिए। आप नेटवर्क में हमेशा सीखते रहने वाला एक स्टूडेंट की तरह रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, पैसा कमाते रहिए। यही फार्मूला है। बाकी ज़िंदगी में थोड़े से कष्ट, दुख, सब मुसीबत आते रहते हैं, ऐसा नहीं है, ज़िंदगी में कष्ट आता है। एक छोटी सी कहावत है, आप या देखे होंगे, प्रैक्टिकली भी आप घोड़ सवारी वगैरह देखते होंगे। जब घोड़े का रेस देखें, आप लोग ज़रूर देखे होंगे कि जो घोड़ा पर बैठा हुआ उसका जो घुड़सवार होता है, जो उसका बैठा हुआ उसका पीठ पर जो व्यक्ति होता है, रेस में जब 10, 20, 50 घोड़े लाइन से खड़ा होता है और जब रेस शुरू होता है तो उस पर पीठ पर बैठा हुआ इंसान घोड़े पर चाबुक पर चाबुक मारता है और उसको दर्द देता है, इतना दर्द देता है कि घोड़ा जो है दर्द से इतना तिलमिला उठता है कि उसकी गति 100 गुना 1000 गुना ज़्यादा तेज हो जाता है और अंततः वह घोड़ा जो है रेस जीत जाता है। जीतने के बाद घोड़े के दिमाग में आता है कि मैं तो दौड़ ही रहा था, लेकिन आखिर हमारा मालिक जो पीठ पर बैठा हुआ था घुड़सवार, वो हमको चाबुक क्यों मार रहा था। बॉस, वो जो उसके पीठ पर बैठा हुआ व्यक्ति था, वो उसको जिताने के लिए चाबुक मार रहा था। आप सोचो, हम सभी के ऊपर जो परमपिता परमेश्वर बैठे हुए हैं, जिन्हें हम गॉड फादर, ईश्वर, अल्लाह, परमात्मा के नाम से पुकारते हैं, अगर कष्ट के रूप में हमारे ऊपर थोड़े से चाबुक चला रहे हैं, थोड़े से कोड़े चला रहे हैं, थोड़े से कष्ट दे रहे हैं, थोड़ी सी तकलीफ दे रहे हैं, तो हमें जिताने के लिए दे रहे हैं, वो हमें ज़िंदगी में सफल होने के लिए दे रहे हैं। मेरे दोस्त, वो पत्थर भी तब तक पूजा नहीं जाता है जब तक उस पर छेनी और हथौड़ी नहीं चले। उस पत्थर को भी वो दर्द सहना पड़ता है, जब तक पत्थर छेनी और हथौड़ी का दर्द नहीं सहेगा, खुदा नहीं कहलाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए फिर से बेसिक चीज़ को मैं रिपीट करता हूं कि अपने टीम में ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कीजिए, शेयर कीजिए, डुप्लीकेट कीजिए और प्रत्येक दिन आप गोल बनाइए, पैसा कमाइए। जय SBS।